जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी, मानसिक प्रताड़ना, मेंटल हरासमेंट, मेंटल क्रूरल्टी कैसे समीक्ष न्यायालय में आप साबित कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आए दिन ये पति और पत्नी के बीच में ये प्रॉब्लम आती रहती है और मैक्सिमम जो डाइवोर्स होते हैं, जो डिवोर्स के केसेस होते हैं, उसका ग्राउंड होता है मेंटल क्रूरल्टी बेस पे ही होता है। लेकिन लोगों को अभी तक ये चीज़ का पता नहीं है कि जो मेंटल क्रूरल्टी के बेस पे आप डाइवोर्स ले तो रहे हो इस ग्राउंड के बेस पे, लेकिन इसे समीक्ष न्यायालय में आप कैसे साबित कर सकते हो, आज इसी टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। सेकंड बात दोस्तों, 9 बजे मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आता रहता हूँ, डिस्कशन में इंस्टाग्राम का लिंक होता है, वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने मेंटल क्रूरल्टी बेस पे, मानसिक प्रताड़ना के बेस पे, ग्राउंड के बेस पे आपने डिवोर्स अप्लाई किया है, डाइवोर्स आपने अप्लाई किया है, तो सबसे पहले आपको समीक्ष न्यायालय में बर्डन ऑफ प्रूफ का भार, सबूत का भार, अगर आप हस्बैंड ने किया तो हस्बैंड पे रहेगा, अगर पत्नी ने किया तो पत्नी पे रहेगा। डाइवोर्स केस में होता है क्या कि बर्डन ऑफ प्रूफ का भार जो अप्लाई करता है, जो पहले डाइवोर्स अप्लाई कर रहा है, उसके ऊपर ही होता है सबूतों का भार। तो उसे ये चीज़ साबित करना पड़ता है समीक्ष न्यायालय में कि उसके साथ मेंटल क्रूरल्टी हो रही है, मेंटल हरासमेंट किया जा रहा है, उसके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, तो इस वजह से उसे ही साबित करना होता है। मान लीजिए आप किस चीज़ में, पहले कल एक टॉपिक पे वीडियो बनाया था, आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, उसे भी देख लेना आप पहले। कि मान लीजिए जैसे आपके फ्रेंड सर्किल है, आपके कोई रिलेटिव है, उसके साथ मिसबिहेव कर रही है आपकी वाइफ, आपके साथ मिसबिहेव जैसे गाली गलौज करती है, गलत लैंग्वेज यूज़ करती है, तो एक मेंटल क्रूरल्टी, हरासमेंट की कैटेगरी में आता है। इस बेस पे या तो आप लोग कोई भी इसका ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड बना सकते हो, या फिर जो लोगों के सामने, जिस लोगों के सामने आपको मेंटल हरासमेंट या बेइज्जती करना, आपकी बेइज्जती कर रही है, उनको आप इंडिपेंडेंट विटनेस बना के भी उनकी गवाही दिला सकते हो एफिडेविट के तौर पे। जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ ये हो चुकी है आपके, अगर आपके किसी भी रिलेटिव या आपके फ्रेंड सर्किल से किसी के सामने भी अगर आपकी वाइफ आपको मिसबिहेव करती है आपके साथ, तो इस बेस पे भी आप उसे साबित कोर्ट में इंडिपेंडेंट विटनेस बना के उन लोगों को उनका एक एफिडेविट दे के भी साबित कर सकते हो। सेकंड टॉपिक आ जाता है दोस्तों कि आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाना। फिजिकल आप मेडिकल रिपोर्ट बना सकते हो, कंटिन्यू आपका कितने टाइम से मेंटल हरासमेंट हो रहा, फिजिकल रिलेशनशिप कितने टाइम से आप दोनों का नहीं बन रहा, उस बेस पे भी आप उसका एक मेडिकल बना के उसे एफिडेविट के तौर पे कोर्ट में दे सकते हो, एक विटनेस एविडेंस के तौर पे लगा सकते हो। थर्ड टॉपिक आ जाता है दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं कि जैसे आप कोई कंपनी में या किसी डिपार्टमेंट में जॉब करते हो, वहाँ पे विदाउट सबूत के, कोई सबूत तो साक्ष्य है ही नहीं, और आपको एक अपमान बेइज्जती करने की वजह से वहाँ पे आपको एक लीगल नोटिस भेज देती है अपमान करने के लिए, और उसका कोई साक्ष्य सबूत है ही नहीं, विदाउट कोर्ट की परमिशन से ही वह आपके डिपार्टमेंट को एक नोटिस भिजवा देती है अपने एडे लॉयर से, तो उस चीज़ को भी आप एक मेंटली हरासमेंट, मेंटली प्रताड़ना यानी मानसिक प्रताड़ना के बेस पे उस ग्राउंड को भी आप अपने लीगल डिपार्टमेंट का जो नोटिस गया उसकी कॉपी लगा के भी आप उसे उसकी क्रूरता को साबित कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आपके घर पे ऐसी कोई घटना हुई है जिसे आप या आपके माता पिता लोगों ने ही देखा, किसी अदर पार्टी ने नहीं देखा, उस सिचुएशन में आप खुद का एफिडेविट देके, अपने माँ बाप का एफिडेविट देके भी आप उसकी गवाही विटनेस के तौर पे लगा सकते हो, आपकी खुद की विटनेस भी मानी जाएगी कोर्ट में। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये मेंटल क्रूरल्टी के जो ग्राउंड होते हैं उसको आप इंडिपेंडेंट विटनेस, मुझे लगता है कि ज़्यादातर आप ऑडियो वीडियो के बेस पे, या फिर आपके जैसे उन्होंने कोई हरासमेंट किया आपके साथ जिससे आपकी मतलब आपकी छवि को क्षति पहुँची, आपकी रेस्पेक्ट को खराब हुई है वहाँ पे, जैसे आपके डिपार्टमेंटली उन्होंने कोई नोटिस भेज का आपको मतलब आपको वहाँ पे गिराना चाहे, लोगों की नज़रों में गिराना चाहे, एक आपका एक स्ट्रॉन्ग अप्रूव ग्राउंड हो गया। इंडिपेंडेंट विटनेस जैसे आपके कोई फ्रेंड सर्किल का हो गया, आपके अड़ोसी पड़ोसी हो गया, जो घटना आपको बार बार हरासमेंट करती है या आपके मिसबिहेव कर रही है आप लोगों के साथ, उस बेस पे भी आप उससे मेंटल ग्राउंड बना सकते हो। नेक्स्ट, जैसे आपके माता पिता के साथ मिसबिहेव करना, कई बार तो पत्नियाँ ऐसी भी होती है जो माता पिता सास ससुर होते हैं और उनके साथ मारपीट भी करती है, तो उन अपने माता पिता का भी आप एफिडेविट लगवा के उनकी भी वहाँ पे विटनेस के तौर पे गवाही दिला सकते हो, एक एफिडेविट बनवा के। तो दोस्तों ये ग्राउंड होते हैं जो मैक्सिमम इसी बेस पे आज के जो समीक्ष न्यायालय होते हैं, न्यायालयों में इन्हीं ग्राउंड पे आप एक मेंटली क्रूरल्टी साबित कर पाते हो। और मेंटलिटी क्रूरल्टी जो मानसिक प्रताड़ना होती है वो पति को ही साबित करना होता है, क्योंकि पति ने अगर अप्लाई किया है, पति ने अप्लाई किया है मेंटल क्रूरल्टी के बेस पे डाइवोर्स,
तो फिर उसी को ही साबित करनी पड़ती है। तो मैक्सिमम जो ग्राउंड आज की डेट पे चलते हैं कोर्ट में, यही मैक्सिमम ग्राउंड होता है और इसी ग्राउंड पे आपको साबित करना पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में जो भी लैंडमार्क जजमेंट रहे हाई कोर्ट रूल्स के, उसके वीडियो लेके आऊँगा, तो आप डिपेंडिंग कंटिन्यू बने रहिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।